हम तो कांग्रेस पार्टी की जय जयकार करके जाएंगे। हमें कांग्रेस पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारे वाजिब अकेले बैठे हुए हैं, उसके लिए चाहे हमारे प्राण चले जाएंगे तो हम वो भी त्याग देंगे। हम किसी का माहौल खराब नहीं करना चाहते, न हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हम स्वतंत्र हैं, हमारा पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र में कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कांग्रेस को करता है, अपना अपना व्यक्तिगत आइडियोलॉजी होती है। राजस्थान में ये कह रहे हैं कि 80% मैनिफेस्टो में वादे पूरे कर दिए, धरातल पे 10% भी 3 साल बीतने के बाद में काम नहीं हुआ है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लोगों को फील्ड में नहीं घुसने देंगे। गांव में राजस्थान कांग्रेस ही द्वारा ही दिखाया जा रहा है कि हम कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, जबकि हम देखा जाए तो हम तो कांग्रेस के समर्थक हैं। हम तो प्रियंका जी का, राहुल जी का, सबका जयकारा लगा के जाएंगे अगर हम। लेकिन ये दरअसल खुद ही कांग्रेस पार्टी को खोखला करने पे तुले हुए हैं। हमारे के लिए इतनी सी मांग है कि हमारी जो भी मांग है सारी ऑथेंटिक मांग है। अगर हमारी मांग गलत है तो सरकार आकर के हमें कहे कि आपकी लोगों की मांग गलत है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हरदम योगी सरकार पे ये सवाल उठाती है कि वो लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं, वो छात्र, वो अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हैं, ऐसा कांग्रेस कहती है। लेकिन वही कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में है, वही के छात्र आज यहाँ पे लखनऊ में धरना दे रहे हैं और अपने राजस्थान सरकार से सवाल कर रहे हैं। आज ये यहाँ पे प्रियंका गांधी से मिलने आए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा इन लोगों से मिलने नहीं आया है। तो हम बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है और हम राजस्थान से आए हुए हैं। राजस्थान बेरोजगार महासंघ, जिसकी 15 सूत्री मांगे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकाल की भर्तियां हैं, वो भर्तियां आज दिन तक 10 साल हो चुके हैं, नहीं पूर्ण हुई हैं और अभी भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन राजस्थान में हमने 45 दिन का धरना दिया, फिर सरकार ने नहीं सुना, तो मजबूरी में हमें यहाँ पे प्रियंका दीदी के यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे चुनाव है और चुनाव में प्रियंका जी हैं, प्रमुख भूमिका में है यहाँ पे। इसलिए हमें उनसे उम्मीद है कि वो हमारे साथ में, वो जरूर हमारे साथ न्याय करेगी। ये एक आशा और विश्वास लेके यहाँ आए हैं, न कि बीजेपी वालों के कहने से हैं, क्योंकि हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, किसान वर्ग से हैं, ग्रामीण तबके से हैं। बहुत से मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र और गृह क्षेत्र जोधपुर, मारवाड़ बेल्ट जो है, जैसलमेर, बाड़मेर, उधर से भी आए हुए हैं। एनएम जीएनएम 2013 की भर्ती है, शिक्षक भर्ती 2012 की है, इनकी भर्ती है, विशेष शिक्षकों की है, रीट 2021 की भर्ती है। बाहरी राज्य का जो कोटा समाप्त करने की बात वो है। और राज्य सरकार विधानसभा में एक ऐसा अमेंडमेंट लेकर के आए जिससे कि नकल करने वाले हैं वो गैर जमानती एक्ट बनाया जा सके और वो दोबारा से ऐसी कोई गड़बड़ कर नहीं सके। अभी यूपी में टेट जिस प्रकार से निरस्त किया, इस प्रकार से डिसीजन है वो सख्त होने चाहिए और बेरोजगारों में एक विश्वास जगा सकें कि हमारी सरकार पारदर्शी है। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने खुद के वादे किए। मैनिफेस्टो में हमारे राहुल गांधी जी के साथ में प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र जी का एक पवन खेड़ा जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता है प्रमोद जी तिवारी जो कांग्रेस के हैं, वरिष्ठ नेता यूपी के हैं, इनके बीच में मध्यस्थता में आपस में हमारा संगठन का एक समझौता हुआ और हमारे संगठन ने ये कहा कि हम आपको कांग्रेस को समर्थन देते हैं, लेकिन सत्ता में हमारे जो वादे हैं, हमारी मांगे वो पूरा करेंगे। तो इन्होंने कहा हम करेंगे। अब सरकार आने के बाद में क्या कमजोरी है कि हमारी मांगों पर विचार। तो मांगे सिर्फ चुनावी वादे थे क्या? सर, हमें तो अब चुनावी वादे इसलिए नजर आ रहे हैं कि 10 साल हो गई, 10 साल में बीजेपी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई। बीजेपी के 163 सीटें थी वसुंधरा के टाइम में, मोदी लहर में मिल गई, लेकिन उसने हमारी कांग्रेस सरकार की जो भर्ती निकाली थी उनके हाथ डाला नहीं, एक भी भर्ती को पूरा नहीं किया। कह रही ये तो कांग्रेस के कार्यकाल के, मैं तो इसमें हाथ नहीं डालूंगी। अब कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी वालों के भड़काने से यहाँ हमारा माहौल खराब करने के लिए आए हो। हम न तो किसी का माहौल खराब करते हैं, न हम अच्छा करते हैं। जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा, लंबी लंबी बातें करी कि मैं 18 घंटे हमारी सरकार काम करेगी राजस्थान की। 18 घंटे राजस्थान की सरकार अगर काम करती तो सर्दी में बारिश का मौसम हो रखा है, यहाँ पे मावट का होने वाला अभी, तो यहाँ हम बैठे हुए 18 घंटे काम अगर सरकार करती तो हमें यहाँ पे कोई शौक थोड़ी आता। हम यहाँ पे पिकनिक के रूप में नहीं आए हुए हैं और हमारे ऊपर उलाना दे रहे हैं कि आप लोग अनपढ़ हैं। मुख्यमंत्री जी पीसी करके ये बोलते हैं प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में। ये शर्मिंदगी की बात है कि 3 बार मुख्यमंत्री बनाया हमने, कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने। कांग्रेस के लोगों को आज करोगे आप बीजेपी को, तो ये कितना बड़ा अपमान है उन लोगों का। और आपकी पार्टी क्या आज वजूद में रहेगी? इसलिए आपको
इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यूपी चुनाव में अगर कांग्रेस को फतह हासिल करनी है तो राजस्थान के बेरोजगारों की सुनो। यहाँ किसान परिवार के लोग बैठे हुए हैं, सबके गाय भैंस हैं, महिलाएं बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 अनशन पे चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अनशन है, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। और यहाँ पे बार बार है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उकसाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे गांधी जी की पार्टी है, गांधीवादी तरीके से बात कीजिएगा और समाधान निकालिए। हम तैयार हैं, हमारा बीजेपी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हम हमारी जायज़ मांगों को मनवाने के लिए आए। मेरी शिक्षक भर्ती 2012 की भर्ती है, कम अंक वाले लगे हुए हैं, अधिक अंक वाले आज भी घर घर बैठे हुए हैं और दूसरी भर्ती के लायक नहीं है, और एज भी हो रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, उसमें SLP लगाई है, हाई कोर्ट में हम जीत चुके हैं, पद खाली हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि पद रिक्त हैं, अधिक नंबर वालों को नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है? जिसके नंबर अधिक आते हैं वो घर बैठा रहेगा, कम वाला नौकरी करेगा, ये थोड़ी कहता है। जिसके नंबर अधिक आएंगे, मेरिट में होगा, वो उसको नौकरी मिलेगी। राजस्थान में उल्टी गंगा बह रही है। कांग्रेस के कार्यकाल की भर्ती पंचायत राज को मजबूत करने की बात करें, पंचायत राज मजबूत कैसे होगा? पंचायत राज को मजबूत करने वाले किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने जो काला कानून बना किसानों का, उसके लिए किसानों ने विरोध किया, 1 साल तक बैठे रहे, उनको भी खालिस्तानी कहा, कभी नक्सली कहा। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं इनको बीजेपी वालों ने बिठाया। तो ये तो नेता आपस के अंदर एक ही हैं, एक ही तेली के सीखे हैं, लेकिन हमें क्यों पीस रहे हैं इसके बीच में? हमारा क्या दोष है? हमारी तो मांगे जब तक प्रियंका जी नहीं सुनेगी तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे, चाहे यहाँ से सबकी लाशें पैक होके जाएं तो जाएं, लेकिन प्रियंका जी से मिलना है तो मिलना है, क्योंकि वो एक उभरती हुई नेता हैं और वो सटीक निर्णय लेती हैं, फास्ट निर्णय लेती हैं। क्योंकि राजस्थान में जो कांग्रेस का जो झगड़ा था अंदरूनी, उसको भी सुलझाने में उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लिया। हाथों हाथ फैसला हो गया कैबिनेट में, कौन सा विभाग किसको देना है, कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास रहेगा, ये सारे निर्णय प्रियंका जी आजकल कर रही है। उस उम्मीद को लेकर के हम यहाँ आए हुए हैं कि हमारी ये छोटी छोटी समस्या 15 मांगे उनको पूरी कर दे देगी और हम यहाँ से चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए 10 दिन यहाँ प्रचार भी कर देंगे जिंदाबाद के, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हमें दर्द है कि ये पार्टी इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है। हम मजबूती देना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब हमें समझ में नहीं आता है कांग्रेस पार्टी के जो आज की डेट में ये जो वर्कर हैं उनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ज़मीन से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे अपने हाईकमान को, प्रियंका जी को रूबरू कराओ, जिससे है कांग्रेस पार्टी वापसी करे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी है आने वाले समय में रेड डाटा बुक में घोषित हो जाएगी। जिस प्रकार से वन्य जीवों की सूची रेड डाटा बुक में होती है वो हाल हो जाएगा। इसलिए हमारी तो पीड़ा यह है कि कांग्रेस पार्टी हमारी सुने, गरीबों की, किसानों की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है। आज हमने इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जो युवाओं के आदर्श हैं, डिजिटल क्रांति लेकर के आए, उन्होंने 21वीं सदी का भारत का सपना हमने दिखाया। तो आज हमने यहाँ पे दंडवत होकर के इनसे भी प्रार्थना करी कि कांग्रेस पार्टी को, राजस्थान सरकार को आप सद्बुद्धि दें, प्रियंका जी तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारे को न्याय मिले और हम गांधीवादी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। और यहाँ से जब जाएंगे, जब हमारा आदेश आएगा नियुक्ति का, कमेटी का बना है वो बनाते हैं। कमेटियों में हम विश्वास रहा नहीं है, क्योंकि कमेटी बनाई, लिखित में समझौता हो गया, 2 महीने का टाइम दिया हमने, भाई साहब 8 महीने का टाइम दिया है और 10 साल भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, ओवरेज हो गए, न तो दूसरी तैयारी कर सकते, न दूसरा काम धंधा कर सकते, खेती बाड़ी कर नहीं सकती है। महिलाएं बैठी हैं, प्रेग्नेंट बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना कुछ खा नहीं रहे, यहाँ बैठे हैं। अब बारिश हो जाए तो हम बीमार पड़ेंगे, कोविड चल रहा है। तो ये बताइए, हम हमारी जान को हथेली में लेके यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है और यहाँ से बार बार भगाने का प्रयास कर रहे हैं। भाग करके हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको चोरी करके थोड़ी आए कहीं से, हम इस देश के नागरिक हैं और हम यहाँ बैठे रहेंगे। किसी की हिम्मत है तो आके हमसे बात कर सकता है, लेकिन हमारे को बस हमारा काम करवा दो। प्रियंका जी से मिलना है, मुख्यमंत्री जी से कह दें कि भाई इनकी मांगे मान लो और हम यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। अच्छा, 5 दिन का समय गुजर गया है यहाँ पे आए हुए आप लोगों के, कांग्रेस की तरफ से अभी कोई बड़ा नेता मिलने आया? कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मिलने नहीं आया है। वो तो सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं और मन गढ़ंत उल्टे आरोप लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी पे अभी भरोसा है कि वो मिलने आएंगी? प्रियंका गांधी से हमारा पूरा भरोसा है, मिलने नहीं आएगी। वो तो हमारी मांग है, उन पर विचार करेगी और समाधान भी करेगी। लेकिन ये कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 5 साल में 5 बार पार्टी चेंज करने वाला है।
इनके लोगों को सोचना चाहिए कि प्रियंका जी से जितना जल्दी मिलाएं तो हमारी समाधान भी निकले और कांग्रेस पार्टी का नुकसान भी नहीं हो चुनाव में। हम तो कांग्रेस पार्टी की जय जयकार करके जाएंगे, हमें कांग्रेस पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारे वाजिब अकेले बैठे हुए हैं, उसके लिए चाहे हमारे प्राण चले जाएंगे तो हम वो भी त्याग देंगे, और नहीं तो हम यहाँ पे बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से। ये चाहे हमारे साथ में कुछ भी व्यवहार करें, हम उसको सहन करेंगे। और हम तो यही निवेदन कर रहे हैं प्रियंका जी से कि आप तुरंत प्रभाव से हमारी मांगों पे मुख्यमंत्री जी को निर्देश दीजिए कि इनकी मांगे मान लो और हम यहाँ से चले जाएंगे, एक दिन भी यहाँ पे नहीं रहेंगे। हम किसी का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते, न हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारा पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र में कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कांग्रेस को करता है, अपना अपना व्यक्तिगत आइडियोलॉजी होती है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारी ये 15 जो मांगे हैं, चाहे एनएम जीएनएम की भर्ती हो, चाहे विशेष शिक्षक है, चाहे हमारी शिक्षक भर्ती 2012 की है, इसी के अलावा एलडीसी 2013 की है और शिक्षा सहायक 2013 की कांग्रेस की कार्यकाल की भर्तियां वो पूरी कर दें। अब 17 दिसंबर को तीसरी वर्षगांठ पूरी हो जाएगी राजस्थान में। ये कह रहे हैं कि 80% मैनिफेस्टो में वादे पूरे कर दिए, धरातल पे 10% भी 3 साल बीतने के बाद में काम नहीं हुआ है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लोगों को फील्ड में नहीं घुसने देंगे, गाँव में, राजस्थान में। क्यों कि किसान वर्ग के जो बच्चे हैं वो आज यहाँ बैठे हुए हैं और उनके साथ में न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फील्ड में कैसे आने देंगे, बताओ जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइए, 49 दिन का समय गुजर गया है आप लोग को धरना प्रदर्शन करते हुए, 45 दिनों का समय वहाँ गुजरा, पिछले 4 दिनों से आप लोग यहाँ पे हैं। आगे ये धरना क्या रूप लेने वाला है? देखिए, आगे धरने का ऐसा है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे मान ली, अगर प्रियंका गांधी जी जो कि हाईकमान है, हमें उम्मीद है कि प्रियंका गांधी जी हमारी बात सुनेंगी और वो सुनेंगी, और अगर वो गहलोत साहब को कहती हैं, विनती करती कि हमारा काम हो जाए, तो हमारा धरना कोई आगे रूप लेने की जरूरत नहीं, हमारा धरना आज ही समाप्त है। अगर आज हमारा काम हो जाता है तो आज समाप्त है, अगर कल काम हो जाता है तो कल समाप्त है, और अगर नहीं होता है तो धरना यूं ही चलता रहेगा, अनवरत रूप से चलता रहेगा। हमारे 5 साथियों का यहाँ पे अनशन जारी है, उपेंद्र जी भाई साहब का धरना अनशन जारी है, साथ में 4 महिला साथियों का धरना अनशन जारी है, और जिनमें से 2 महिलाओं की तबीयत खराब हो गई है, तो जिन्हें एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। तो इसी प्रकार से तबीयत बिगड़ती जा रही है, मौसम सही नहीं है, हर तरीके से विषम परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, फिर भी हम यहाँ पे डटे हुए हैं केवल इसी उम्मीद में कि सरकार हमारी बात जल्दी से जल्दी सुनेगी। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेसी द्वारा ही दिखाया जा रहा है कि हम कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, जबकि हम देखा जाए तो हम तो कांग्रेस के समर्थक हैं। हम तो प्रियंका जी का, राहुल जी का, सबका जयकारा लगा के जाएंगे अगर हमारा काम हो जाता तो। हमें कोई इनका विरोध नहीं करना है। हमारा लखनऊ आने का केवल एक ही कारण है कि हम यहाँ पे आए हैं, तो चूंकि यहाँ पे चुनावी माहौल है तो प्रियंका जी का आना जाना लगा रहता है, वो आए, हमारी बात सुने, अगर वो नहीं आ सकती वो हमें बताएं, हम में से 5 लोगों का एक डेलीगेशन जाएगा, उनसे बात करेगा, वो हमारी मांगे मान लेती हैं तो हमारा उनका हम पे बहुत बड़ा एहसान होगा। हम सब लोग यहाँ से उठ के तुरंत चले जाएंगे। मैं देखिए बताऊँ, मेरी उम्र 22 साल है, मैंने अपना पहला वोट कांग्रेस पार्टी को दिया, केवल इसी उम्मीद में दिया कि कांग्रेस काम करेगी। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार काम बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल घटिया किस्म के वहाँ पे काम हो रहे हैं। 45 दिन से हमने दिवाली और भी आसपास के त्यौहार, गोवर्धन पूजा वगैरह सब घर से दूर रह के मनाई, वहाँ पे सर्दी में ठिठुरते रहे, लेकिन राजस्थान सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली। प्रियंका दीदी जो कि महिलाओं का और यूथ का सम्मान करती हैं, यूथ को पावर समझती हैं, तो हम इसी उम्मीद में यहाँ पे सब लोगों ने यूपी कूच किया है कि प्रियंका दीदी हमारी बात सुनेंगी। हमें उम्मीद है कि वो हमारी बातों को जरूर मानेंगी, बस हमारी एक बार मुलाकात हो जाए। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता नहीं, दरअसल दीमक की तरह पार्टी को खा रहे हैं। अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं मिल पाएँ, जबकि हमें ये कि अगर हम जल्दी से मिल लेंगे तो हम तुरंत यहाँ से उठ के चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये दरअसल खुद ही कांग्रेस पार्टी को खोखला करने पर तुले हुए हैं। हमारे के लिए इतनी सी मांग है कि हमारी जो भी मांग है सारी ऑथेंटिक मांग है। अगर हमारी मांगी गलत है तो सरकार आकर के हमें कहे कि आपकी लोगों की मांग गलत है, लेकिन हमारी कोई भी मांग गलत नहीं है, सारी ऑथेंटिक मांगे हैं। चूँकि मैं इस विशेष शिक्षक भर्ती से हूँ, चूँकि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए राजस्थान में आज के दिन 75,000 दिव्यांग हैं, जिनको पढ़ाने के लिए केवल 1300 अध्यापक ही हैं विशेष शिक्षा के, जबकि अगर छात्र अनुपात और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखें तो आज के दिन 15,000 से ज़्यादा विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन विशेष शिक्षक केवल 1300 हैं। इसलिए
1300 विशेष शिक्षक है, तो हमारी मांग है कि सरकार कम से कम 5000 विशेष शिक्षक की इस बार भर्ती निकाले। साथ में 8-8 साल से बहनें अटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री साहब ने इनके हाथों पे सर रख के कहा था कि 1 महीने के अंदर आपकी प्रक्रिया पूरी कर देंगे और आपको नौकरी दे देंगे, लेकिन 1 महीने का आज 8 साल हो गए हैं। इसलिए यहाँ पे इतनी दूर से ये बहनें आई हुई हैं, इनमें से एक महिला तो प्रेग्नेंट भी है, एक का छोटा बच्चा है, लेकिन सरकार इसको लेकिन कांग्रेस सरकार और यहाँ के कार्यकर्ता इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं कि हम बीजेपी से आए हैं। मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने एक ही वोट दिया, वो भी आज तक कांग्रेस को दिया, फिर भी कांग्रेस की तरफ से ये देख रहे हैं तो हमारा मन कुंठित हो रहा है। अगर कांग्रेस ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमारा तो कांग्रेस से पूरे तरीके से मनमुटाव हो जाएगा और मोहभंग हो जाएगा। हमारी यही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के जो भी नेताओं से, सभी से यही गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी बहुत अच्छी मांगे हैं, सही मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं। हमारी मांगों को प्रियंका दीदी तक पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हमारा काम यहाँ सही हो और हम बहुत ही खुशी से और अच्छे मन से अपने अपने राज्य पर लौट जाएं। धन्यवाद। ये लोग कह रहे हैं कि इनकी मांगे हैं जो कांग्रेस सरकार अगर मान लेती है तो ये लोग धरना प्रदर्शन अपना खत्म कर देंगे। ये जो भारी भीड़ है धरना प्रदर्शन की, इसमें से 5 लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, जिसमें से एक यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो, और उसके बाद 4 महिलाएं हैं, जिसमें से एक महिला बता रहे हैं ये लोग प्रेग्नेंट है और 2 महिलाओं की तबीयत खराब हो चुकी है, जो लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं।